अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1153 दिन हो गए। तारीख 3 जनवरी सन 2024, दिन शुक्रवार, प्रातःकाल का समय। प्रसंग चल रहा है ठंड, शरीर और मैं। जिस तरह से हम लोगों ने श्वास को देखा और श्वास मेरे से अलग है, ये महसूस हुआ। अलग है तो वो कौन है? वायु तत्व है। उसको हम हमारी भाषा में प्राणवायु भी कहते हैं, जीवन भी कहते हैं। उसी तरह से ये जो शरीर है और शरीर के ऊपर जो ठंड मालूम हो रहा है, ये जल तत्व है। जल तत्व जो अपने आप में मिलता है तो उसी में लीन हो जाता है। लेकिन उसको अलग करने वाला कोई है, जो जल तत्व में जल तत्व जब मिलता है तो उसका महसूस करने वाला कोई है। जैसे आपने देखा होगा, किसी का शरीर छूट गया, उनके बच्चे या उनके रिलेशन के कुछ लोग दूर दराज हैं और वो उसमें शामिल होना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा कि बर्फ में रखा जाता है उनकी बॉडी को। तो शरीर और बर्फ, बर्फ क्या है? जल तत्व है। शरीर के अंदर भी जल तत्व है। तो दोनों आपस में मिल जाते हैं तो बॉडी को खराब नहीं होने देते। उसमें अग्नि तत्व का जो प्रवेश हो करके शरीर विकृत होने लगती है, वो विकृत नहीं होने देता। अब प्रश्न ये है कि बर्फ और शरीर तो दिखाई दे रहा है, ऐसे ही ठंड शरीर तो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ मैं उसका उपभोक्ता हूं, मैं उसका जानने वाला हूं, मैं उसको समझने वाला हूं कि ठंड लग रहा है। ठंड किसको लग रहा है? अगर देखा जाए तो डेड बॉडी पड़ी है, उसके पास में ही सटा हुआ बर्फ रखा हुआ है, क्या उसे ठंड महसूस हो रहा है? ठंड महसूस करने वाला कौन है? इसलिए शरीर, ठंड और मैं दो मेरे से अलग हैं। ठंड भी, शरीर भी। और मैं इसको जान रहा हूं, समझ रहा हूं, देख रहा हूं, भोग कर रहा हूं। आज आप देखिए, मेरे शरीर पर कैप लगा हुआ है। अब कैप लीलाट तक है और नीचे से भी कैप हमारे ओठ तक है। चेहरा हमारा पूरा साफ नहीं दिख रहा होगा,
और चादर ऊपर से ओढ़ रखा हूं। चादर के नीचे शरीर पर 2 जैकेट है, एक इनर है, एक 2 जैकेट हैं। पैर में मोजा है। शरीर पर जो ठंड बढ़ रहा है उसकी वजह से अनुभव करता मैं अपने शरीर की सुरक्षा के लिए एक इनर 2 जैकेट और ऊपर से चद्दर और सर पर मंकी कैप, पैर में मोजा। ऊपर से चद्दर। क्या शरीर अपने आप में अपने आप को जानती है कि ठंड लग रहा है? अगर शरीर अपने आप को कि मानती कि मुझे ठंड लग रहा है तो जो डेड बॉडी के पास में बर्फ रखा है उसे भी तो महसूस होना चाहिए। तो इस शरीर में मैं जब तक हूं, ये प्रत्येक शरीर की बात है, प्रत्येक साधक के लिए है, या जो मेरे वीडियो को सुन रहे हैं उन सब के लिए है कि मैं स्वयं इस शरीर में ना रहूं तो शरीर के अंग प्रत्यंग पहली बात तो काम नहीं करेंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे और इनमें खुद में किसी प्रकार का कुछ भी जानने, समझने, देखने की शक्ति नहीं है। डेड बॉडी जो पड़ी है उस बॉडी का संचालन करने वाला उस बॉडी में नहीं है, इसलिए बर्फ पास में होते हुए भी बॉडी अनुभव नहीं करती है, अनुभव करता उस शरीर में नहीं है। हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा यही बात कहते हैं कि जब तक आप शरीर में हो आप अपने आप का अनुभव कि मैं कौन हूं, इसकी समझ बढ़ा लो। क्रिया हो रही है तो क्रिया कौन कर रहा है? क्या हमारे जीव अपने आप में क्रिया कर सकती है? बोलने का काम डेड बॉडी है, उसकी भी जीभ है, लेकिन वह नहीं कह पा रहा है कि मुझे ठंड लग रहा है। मैं जब तक हूं हमारे शरीर के सारे अंग कुछ न कुछ क्रिया करेंगे। मैं इस शरीर से जब उतर जाऊंगा, जैसे ड्राइवर गाड़ी पर से उतर जाता है तो गाड़ी में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होती है क्योंकि ड्राइवर उस पर नहीं है, एकदम जड़वत वहीं खड़ी रहती है। मैं हूं तो हमारा शरीर चल रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, दिख रहा है, सारे क्रिया होने हैं। इसीलिए हमारे ऋषि महर्षि, भारतीय ऋषि महर्षि इस बात का अनुभव कराते हैं या ज्ञान देते हैं कि जब तक तुम हो इस शरीर में तब तक ये शरीर सुख दुख का अनुभव करता है। क्योंकि सुख दुख के अनुभव करता तो आप हो, शरीर नहीं। तो अपने आप को जानो कि ये सुख दुख से तुम परे हो, अलग हो।
और अपने अलग होने का एहसास करो कि तुम हो कौन। डेड बॉडी को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है, मछलियां नोच नोच के खाती हैं, बॉडी कहती है कि मेरे शरीर को ना छुओ, पानी में रहते रहते सड़ जाता है। दूसरी जगह देखा जाता है, दूसरे लोग उसी डेड बॉडी को चिता पर रख करके आग लगा देते हैं। जब आग लग जाता है, जलने लगता है, तो क्या इसको गर्मी या जलना, झुलसना क्या इसे महसूस होता है? ये तो जल करके एक मुठ्ठा राख हो जाता है। इन सब चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए ये साधना की जा रही है कि हम इसी शरीर में आसक्त हो गए हैं। ये जो गोरा सा चेहरा है, ये मैं ही हूँ, ये हाथ मैं ही हूँ, ये बोलने की जीभ मैं ही हूँ, देखने की आंख मैं ही हूँ। पूरे शरीर को मैं मान करके काम करते हैं, इसलिए गलती पे गलती होती है। इसलिए संतों का सानिध्य प्राप्त करिए और अपने आप को जानने का प्रयास करिए कि मैं कौन हूं। हमारे सदग्रंथ वेद से लेकर के सदगुरु कबीर तक, सदगुरु कबीर से लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी तक, संतों ने इसी बात का पुरजोर जिक्र किया, सत्संग किया कि तुम अपने आप को जानो। तुम अपने आप को न जान पाने के कारण दुखी हो। एक होता है शिक्षा, एक होता है प्रशिक्षण। जो सीखा जाता है उसी का प्रशिक्षण होता है, यानी प्रयोग करने की कला। हमारे हाथ हमारा है, मैं तो नहीं, लेकिन ये हाथ क्या काम कर रहा है? जब मैं इसे जान करके, देख करके, समझ करके प्रयोग करूंगा तो ये गलत काम नहीं करेगा। हाँ, ईंटा पाथर, डंडा भाला फरसा, गोली बंदूक नहीं चलाएगा, क्योंकि इस हाथ से किया हुआ कर्म का परिणाम हाथ नहीं भुगतता है, वो मुझे भुगतना पड़ता है। आंख से देखा हुआ वस्तु, व्यक्ति, स्थान को मैं मान लेता है, तो मैं मान करके जो कार्य हो जाता है, उसका जो परिणाम होता है, तो आंख को परिणाम नहीं भुगतना पड़ता है, वह मुझे स्वयं भुगतना पड़ता है। कान से सुना हुआ शब्द, शब्द सुन करके जो क्रिया होती है, उसका परिणाम कान नहीं भुगतता है, उसे मुझे स्वयं भुगतना पड़ता है। पैर से चल करके जो हम कार्य करते हैं, चोरी का, डकैती का, हत्या का या किसी भी प्रकार का, तो पैर को उसको परिणाम, उसका परिणाम नहीं मिलता है, न वो भुगतता है, वो भुगतना पड़ता है मुझे। क्योंकि ये शरीर और शरीर के अंगों का प्रयोगकर्ता ही दोषी है, और मैं स्वयं ही हूं। तो स्वयं का दोष
एक तो क्रिया हो रही है तो उसी का प्रतिक्रिया करिए कि मेरे से कौन सी गलती हुई या कोई कौन सा कार्य हुआ, उस कार्य में सफलता किस तरह की मिली, प्रसन्नता, आनंद, सुख, उत्साह, उल्लास, उसी कार्य को करने की अलग से और क्षमता, या पीड़ा, दुख, पश्चाताप, आत्मग्लानि, घृणा, किस तरह का क्रिया हुआ और किस तरह का उसका परिणाम मेरे सामने आया, मैं प्रसन्न हूं या मैं दुखी हूं। तो अगर मैं दुखी हूं तो क्रिया हुई, प्रतिक्रिया करिए कि दुखी कौन है और दुख किस कारण से है, और ये कारण का निवारण किए बिना हमारा मन, मैं स्वयं प्रसन्न नहीं हो सकता। मैं स्वयं अगर प्रसन्न होना चाहता हूं तो जो क्रिया कर रहा हूं उस क्रिया में जो दुख दिखाई दे रहा है उसको हम सुधार लें। और जैसे उस क्रिया को आपने खुद सुधारा, वैसे ही आपका आप स्वयं प्रसन्नचित हो जाएंगे, आनंदित होंगे, भीतर से हल्कापन महसूस होगा, भारीपन नहीं महसूस होगा। लेकिन जब क्रिया करते हो और उसमें दुख पीड़ा मिलती है तो उसमें भारीपन महसूस होता है, पहाड़ जैसा। तो क्रिया अपने आप में स्वतः होती है, लेकिन जब हम प्रशिक्षित हो जाते हैं किसी सुज्ञ जीवों के द्वारा, चाहे माता हो, पिता हो, या समाज की कोई अन्य लोग हों जिनको गुरु कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, मास्टर कहते हैं, टीचर कहते हैं, या समझदार व्यक्ति कहते हैं, या विद्वान कहते हैं, उनके द्वारा अगर हम प्रशिक्षित हो गए तो मेरे ही शरीर और शरीर के अंगों से कभी गलती नहीं होगी, क्योंकि मैं प्रशिक्षित होगा। और जो प्रशिक्षण देने वाले लोग हैं वह भी ऐसे ही नहीं प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनके साथ भी घटनाएं घट चुकी हैं, वो अपने घटना को सुधार लिए हैं। वो भी आप ही जैसे अनट्रेंड थे, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन समय के आधार पर क्रियाओं ने उन्हें सब कुछ सिखा दिया। और उस क्रियाओं में जो उनको दुख मिला, पीड़ा मिला, उसको भी देखा, और उसको बदल करके जब दूसरे कार्य को किया तो उसमें प्रसन्नता भी देखा, आनंद भी देखा, उत्साह भी देखा, उमंग भी देखा, उसी काम को करने के लिए अलग से क्षमता भी देखा। तब जाकर के वह एक सुज्ञ जीव बन करके हमारे जैसे मूर्खों को प्रशिक्षित करने के लिए बीड़ा उठाते हैं कि चलो पास में रख करके कुछ लोगों को हम प्रशिक्षित कर दें, ताकि वह अपने जीवन से कुछ सबक ले सके और अपने आप को जान सके, शरीर मैं नहीं हूं। और शरीर से देखने, सुनने, बोलने, करने, चलने, इंद्रियों से भोग भोगने का जो परिणाम है वो प्रकृति है। प्रकृति अपने आप में हमें उलझा रखी है। अब मैं अपने शरीर की क्रियाओं, उनकी प्रकृति से मैं मुक्त हूं। हाथ से ऐसा कार्य ना हो जिससे पीड़ा हो, चाहे वो मुझे पीड़ा हो, चाहे मेरे जैसे अन्य जीवों को पीड़ा हो, किसी को भी पीड़ा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारे ऋषि महर्षि इस बात का जिक्र किए, अहिंसा परमो धर्म है। हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा किसकी कर रहे हो? तुम अपने आप की ही हिंसा कर रहे हो, हत्या कर रहे हो।
इसलिए हाथ को बचाओ कि किसी को ये पीड़ा ना दे, या इस हाथ से किसी को पीड़ा हम ना दें। मनुष्य शरीर मिला है बड़े भाग्य से। ये साधन है, हमारे ऋषि कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जहि पर लोक संवारा। क्रियाओं में ही तीन क्रिया होती है, भूतकाल का भी, वर्तमान का भी और भविष्य का भी। क्रिया करते समय अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे कि भूत में ये क्रिया हो चुकी है, उसका परिणाम क्या मेरे सामने आया, दुख सुख पीड़ा, आनंद उत्साह उमंग उल्लास, सुख क्या। तो वर्तमान में क्रिया करते समय पिछली क्रियाओं का अगर स्मरण है, ख्याल है, तो वर्तमान में आपका हाथ उस क्रिया को करने से रुक जाएगा, आप खुद रोक लोगे। लेकिन अगर भूत का किया हुआ उसी कर्म को आपने अगर स्मरण नहीं किया, ख्याल नहीं किया, तो पुनः उस वही कार्य हो जाएगा जो पिछली बार हुआ, और जो उसका परिणाम आपके सामने आया वही परिणाम फिर सामने आएगा। जब भूत जो कार्य हो चुका है वो वर्तमान में करते समय अगर आप उसे संवार लिए, तो भविष्य आपका संवर जाएगा। उसको संवारना नहीं पड़ेगा। और वर्तमान में दूरदृष्टि रख करके कार्य करना कि इसका परिणाम आगे चल करके क्या आएगा। क्योंकि पिछली बार जो घटना घटी थी, उस घटना में वो भी वर्तमान ही था, लेकिन हमें भविष्य नहीं दिखाई दिया इसका परिणाम क्या आएगा। तो क्रिया करते समय जो वर्तमान था, वर्तमान जब भविष्य हुआ, अरे भूत हुआ, तो आगे जो समय आया वो भविष्य ही तो हुआ। और उस भविष्य में आपने क्या पाया, दुख पीड़ा। तो वर्तमान में क्रिया करते समय भविष्य को देखिए कि जिस कार्य को मैं कर रहा हूं, इस कार्य के बदले में आगे भविष्य में हमें क्या प्राप्त होने वाला है। तो उस क्रिया से आप अपने आप को रोक लोगे, क्रिया नहीं होने दोगे अपने शरीर के किसी भी अंग से। चाहे मुंह से बोलना हो, चाहे आंख से देखना हो, चाहे कान से सुनना हो, चाहे पैर से चलना हो, चाहे हाथ से कोई क्रिया हो, या लिंग के द्वारा जो कष्ट पीड़ा देखते हैं हम लोग, अब वर्तमान में उस क्रिया को एन केन प्रकरण किसी भी तरह से कर देते हैं, तो उस क्रिया को भी तो मैं ही देख रहा हूं, उस क्रिया को ही मैं ही तो कर रहा हूं। और उसका परिणाम क्या आता है, लिंग के द्वारा किया हुआ कार्य पूरे शरीर को शिथिल कर देता है। क्योंकि आपका जो लिंग है वह आपके शरीर की जो ऊर्जा है वो बाहर निकाल देता है, पूरा शरीर शिथिल कर देता है, मन खिन्न होता है, अपने आप ही ग्लानि होती है। ये सब के अपने खुद के अनुभव हैं। लेकिन फिर भी व्यक्ति जब शरीर के अंदर में अग्नि तत्व प्रज्वलित होने लगती है, काम वासना जिसको बोलते हैं, इच्छाएं जब उसकी बढ़ने लगती है, तो व्यक्ति पतंगे की तरह देख रहा है कि मैं झुलस रहा हूं, मैं जल रहा हूं, मैं मर रहा हूं, मैं पीड़ित हो रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मैं रोगी हो रहा हूं। फिर भी अपने लिंग के कष्टों को नहीं सहन कर पाता है, बार बार क्रिया करते रहता है।
और शरीर को एकदम रोगी बना लेता है। जब शरीर रोगी है तो आप उसी में हो, आपके द्वारा ही किए हुए कर्म का फल आपको अपने शरीर से मिलना है। तो क्या महसूस हो रहा है, इस बात का एहसास होना चाहिए। जब हम वेदना और संवेदना, वेदना कहते हैं कष्ट को, संवेदना कहते हैं सुख को, सुख और दुख के आधार पर जब हम अपने श्वास को अभ्यास करते हैं, तब जा कर के पता चलता है कि ये सुख और ये दुख, ये क्रियाएं, ये मेरे से सब कुछ अलग हैं। तब जाकर के वहां पता चलता है कि मैं अपने आप में क्या हूं, एकदम अपने आप में शुद्ध, शांत, स्थिर और एक रस। ये क्रियाएं प्रकृति की हैं, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश, ये प्रकृति हैं। इनमें जो कमोबेश होता है, वही कमोबेश हमारे शरीर में क्रियाएं हमें महसूस कराते हैं, और उसी कमोबेश के कारण हम अपने शरीर से सुख दुख का अनुभव करते रहते हैं। मन चंचल है, क्योंकि आंख बाहर की तरफ देख रहा है, कान बाहर की तरफ सुन रहा है, जीभ बाहर की तरफ बोल रहा है, पैर चल रहा है, हाथ कुछ कर रहा है, लिंग से आप क्रियाएं करते रह रहे हैं। तो मन बहिर्गत हो गया है। अब मन को अंतर्मुख करना है, और जैसे जैसे मन को अंतर्मुख करते जाएंगे, वैसे वैसे आप स्वयं अपने आप को जानने की प्रक्रिया में आ जाएंगे, आखिर मैं हूं कौन। धीरे धीरे अभ्यास करते करते, क्योंकि हम बहिर्मुख होने का अभ्यास अनादिकाल से किए चले आ रहे हैं, इसलिए मन अंतर्मुख होने से डरता है, भयभीत होता है। और यहां तक हमने सुना कि अरे तो साधु बना देंगे। अरे भैया, हमारे कहने से ना बनो, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप खुद अपने को पढ़ोगे तो खुद अपने आप साधु बन जाओगे, मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। चाहे आज बन जाओ, चाहे अनेकों जन्मों से जैसे पीछे चले आ रहे हो अभी तक नहीं बने, ऐसे अनेकों जन्मों तक चले जाओ, लेकिन किसी न किसी दिन तो आपको अपने ही क्रिया को प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी, यानी पढ़ना पड़ेगा कि मैंने किया क्या। इसी शरीर में ही मैंने जन्म से लेकर के और 20 साल की अवस्था तक नहीं पता चलता है, 25 साल 30 साल तक, लेकिन जैसे जैसे शरीर और आगे बढ़ती है, आप इसी में रहते हो, तो अपने ही कर्मों को जब देखते हो तो आपको लगता है यार कैसे हो गया, मैं तो नहीं चाह रहा था, लेकिन कैसे हो गया। कहीं गड्ढे में गिर गए, पाँव में कांटे गड़ गए, कंक पत्थर लग गया आपके पैर में, तो आप अपने ही मन में सोचते यार मैं तो चाह नहीं रहा था, लेकिन कैसे हो गया। किसी को अपशब्द कह दिए, न चाहते हुए भी वो निकला, क्योंकि अभ्यास कर लिए हो पहले से, अनेकों जन्मों का अभ्यास वो आपसे करवाता है, दूसरा कोई नहीं कराता है, आपका अपना अभ्यास कराता है। अब अभ्यास उन कर्मों को करना है जो कर्म हो चुके हैं, उनसे विपरीत दिशा जाकर, साक्षर नहीं होना है। साक्षर शब्द का गिनती है, शब्द को गिन लिए, अपने जीवन में सुधार नहीं हुआ। प्रशिक्षित होना है। एक विद्या होता है विद्वान, विद्या को धारण करने वाला विद्वान, यानी वो शब्द को ग्रहण करने वाला। एक विद्यावान, एक विद्वान, एक विद्यावान, दो शब्द हैं।
यानी जो पढ़ा गया उसको अपने जीवन में उतारा गया, वो विद्यावान हुआ। जानकारी, जो जानकारी मिली, विद्या माने जानकारी होती है। विद्य धातु से विद्या शब्द बना है। विद्य धातु का अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। तो जो जानकारी गुरुओं के द्वारा, माता के द्वारा, पिता के द्वारा, समाज के किसी शुद्ध जीवों द्वारा जो जानकारी होती है, या किसी अच्छी किताबों में जो लेख लिखे हुए हैं उसको पढ़ना, वो भी जानकारी में ही आता है। आजकल तो पेपर चला है, पेपर में जो प्रिंट मीडिया वाले हैं पेपर चलाते हैं, दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, राष्ट्रीय सहारा है, और तमाम तरह के जो पेपर चले हैं उनमें जो पढ़ा जाता है। सोशल मीडिया पे भी आजकल देखिए बहुत सारी बातें फेसबुक पर अपलोड हैं, लोग लिखते रहते हैं, व्हाट्सएप पे लिखते रहते हैं। वो सब जानकारी जो हम पढ़ते हैं वो जानकारी होती है। उन जानकारियों को जो अपने जीवन में धारण करता है वो जानकार होता है। और विद्या, विद्यावान, विद्या को धारण करने यानी जानकारी को जो धारण करे अपने जीवन में वो विद्यावान। तो मैं कौन हूं कि जानकारी हमारे वेद से लेकर के हमारे तुलसीदास जी महाराज तक, या उनके समकक्ष अन्य संतों के, जैसे रविदास जी हुए, हमारे कबीर साहब हुए, और तमाम संत हुए जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, गरीबदास जी हुए, घीसादास जी हुए, उन लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने लोगों के बीच में, अपने अपने भाषा में वही बात कह रहे हैं जो हमारे ऋषि वेदों में, उपनिषदों में, श्रुति और स्मृतियों में कह गए हैं। आज वर्तमान समय में हम संत लोग आप लोगों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं और परिचय करो। साधना कर रहे हैं और साधना आप लोगों को करा रहे हैं, ताकि आप लोग भी जो अपने आप को जानना चाहें, ये विद्या लुप्त ना होने पाए। क्योंकि भारत की पहचान ही ऋषि और महर्षियों से है, संतों से है। अध्यात्म से है, अंतर्मुखता से है। इसलिए ये विद्या लुप्त नहीं होनी चाहिए। कहीं न कहीं ये विद्या जीवित रहना चाहिए ताकि लोगों को मिलता रहे। वर्तमान समय में मैं अपने संतों को देखता हूं, जो वर्तमान में नवयुवक लोग हैं, वो बाहरी फैकल्टियों में ज्यादा मन को लगा रहे हैं। इच्छाधारी बहुत हो रहे हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। जब ये चाहिए वो चाहिए था तो घर में रह के कर लेते, बाहर आने की जरूरत नहीं थी। राह बिचारी क्या करे जो पंथी न चले विचार, और आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। संत का काम है, साधु का काम है, साधु का काम है साधना करना, अपने ही शरीर, इंद्रिय, मन, ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान सबको सहन करते हुए मैं कौन हूं का परिचय करें कि मैं कौन हूं। जब अपने आप का पूर्ण परिचय हो जाएगा तो जो भीतर से आपको एहसास होगा वो शायद बाहर के किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में
वो नहीं दिखाई देगा। क्योंकि जो चीजें बाहर आप प्राप्त कर रहे हो, जब तक वो मिल नहीं रहा है तब तक अथक परिश्रम कर रहे हो, पीड़ित हो रहे हो, दुखी हो रहे हो। मिल जाने के बाद वह बिछुड़ ना जाए, परेशान हो रहे हो। कार, जैसे कार आजकल हमारे संत महात्मा कार और गनर, बंदूक, ये सब लेने में लालायित हैं। आप मान लीजिए ले लिए, कार ले लिए, कार क्या हमेशा नया ही बना रहेगा? कार ले लिए, जैसे ही आप कार पर बैठे उसके बाद से ही आपके मन में शंका बना रहेगा कि कहीं खरोच ना लग जाए, कहीं गड्ढा में ना गिर जाए, कहीं टायर ना फट जाए, कहीं तेल ना खत्म हो जाए, कहीं इंजन ना सीज हो जाए, कहीं लड़ ना जाए। तरह तरह के मन में प्रश्न उठते रहेंगे। और आपकी जो कार को खरीदने से पहले खाली मानसिक पीड़ा थी, अब वह मानसिक पीड़ा वर्तमान में वह आपको और बढ़ा दिया। वो मानसिक ही नहीं रह गया, वो आर्थिक तंगी। मान लीजिए कोई अगर मांग लिया, उससे द्वेष भावना आ जाएगा, क्योंकि आप दोगे नहीं। क्योंकि आपको तो ये है कि मैं बड़ा परिश्रम करके इसे खरीदा हूं, मैं क्यों किसी को दूं। तमाम तरह के व्यवधान और आप पैदा कर लोगे। गृहस्थ बेचारा उसी में परेशान है, दुखी है, उसी काम को कर करके। अब वो उसका दुख हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। हम लोग संत महात्मा लोग त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों देखते हैं। और हम संत होकर के त्रिकालदर्शी ना हो, ये तो मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि मैं क्या कर रहा हूं। इसलिए जो वर्तमान में साधु या संत बन रहे हैं, उन लोगों से मैं नम्र निवेदन करूंगा कि अपना राह अगर पकड़ लिए हो, तो मैं कौन हूं, अध्यात्म में आ गए हो, तो अपने आप का परिचय करो। क्या ये शरीर मैं हूं? क्या ये शरीर के अंग मैं हूं? क्या शरीर के अंगों के द्वारा किए हुए कृत्य का परिणाम मैं हूं? मैं हूं कौन? बस और कुछ नहीं करना है। मैं हूं कौन, यही क्रिया का प्रतिक्रिया करते रहो। जो क्रिया हो रही है वो किस में हो रही है, और क्रिया करने वाला कौन है। सिद्धियां नहीं प्राप्त करनी है। सिद्ध तो आप अपने आप में है ही हैं, लेकिन अपने आप को भूल गए हैं। बस वही भूल को सुधार लेना है कि आखिर मैं हूं कौन। और मैं कौन हूं, ये जान लीजिए कि आप अपने आप में शुद्ध हो, शांत हो, स्थिर हो और एक रस हो।
अब मैं अपने शरीर और शरीर के अंग, इनकी क्रियाओं को स्थिर करके मैं अपने स्वयं में जो मेरी शुद्धता है, उस शुद्धता में प्रवेश कर रहा हूँ और मेरे शरीर की जो स्थिति होगी वह आपके सामने होगी। शरीर अपने आप में क्या है ये आप देखेंगे, क्योंकि इस शरीर का जो संचालक है मैं, वो अपने आप में प्रवेश कर रहा है। जब मैं स्वयं अपने आप में प्रवेश कर जाता हूँ, तो इसी शरीर पर ठंड लग रहा है या गर्म लग रहा है, मक्खी बैठी है, मच्छर बैठे हैं, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता है। शरीर के किसी भी अंग का कुछ भी एहसास नहीं होता है, क्योंकि एहसास करता अब शरीर को नहीं बल्कि अपने आप के स्वरूप में प्रवेश कर गया है।
Mm, 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 mm,
हम्म, 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 हम्म,
हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म,
हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म,
हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म।